चलिए, कक्षा 6वीं अध्याय 10 क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सूत्र पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कुछ सूत्र। तो यहाँ आयत से संबंधित और वर्ग से संबंधित, तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। देखिए, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है कि नहीं। जैसे कि एक अपन बना लेते हैं आयत। क्या बना लेते हैं? एक आयत। आयत की परिभाषा क्या होती है बताइए? आयत क्या होता है? बोलो, आयत क्या होता है? आयत का वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा या वह एरिया जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है कि नहीं। जैसे कि ये देखिए, लंबाई जो है दोनों साइड की बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, तो यह एक आयत है। यह क्या है? एक आयत है। अब इस आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है इस कोने से लेकर यहाँ से फिर ऐसे धुर गए, फिर यहाँ गए, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है। मतलब जो आयताकार वस्तु है या कोई एरिया है या कोई क्षेत्र है, तो उसका परिमाप निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब एक ये बुक है बुक। अब इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना मतलब यहाँ से लेकर इधर, फिर नीचे, फिर इधर, पूरी ऐसी लंबाई को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम कोई ऐसे स्केल लेके दौड़ेंगे क्या उसको नापने के लिए? नहीं। हमें पता रहता है, वैसे तो नापना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो यदि पता है कि भाई यहाँ जो इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब इसका परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो ये क्या निकलेगा? परिमाप। समझ में आया? तो ये होता है डायरेक्ट, एक होता है सूत्र के माध्यम से। तो अपन सूत्र बना लेते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ भी वही हो रहा है कि चारों को जोड़ रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है कि चारों को जोड़ रहे हैं, पर एक सूत्र के माध्यम से उसको छोटा बना दिया है। अब इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकालना होता है। देखिए, किसी को यही समझ में नहीं आता है कि आयत मतलब परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। आता है क्या? नहीं, पता ही नहीं होता है कि क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। तो देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? जो अंदर का जो एरिया दिख रहा है ना, पूरा एरिया ये दिख रहा है आपको? बस ये अंदर कितना एरिया है वही है एरिया को क्षेत्रफल बोला जाता है। उसको निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर दो? गुना कर दो। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुना कर दो, तो निकल जाता है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकल जाता है? आयत का क्षेत्रफल। कैसे? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये आयत के बारे में कुछ हमने सीखा है। इसी प्रकार वर्ग होता है। वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। अब इसमें चारों भुजा बराबर है, सब बराबर है। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, कुछ भी हो सकता है। 5 जरूरी नहीं है कि 5, अपन एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो इसके लिए भी वही होता है कि भाई परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप। तो इसके लिए सूत्र होता है 4 भुजा। यह चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देना। देखो, सूत्र याद नहीं आ रहा हो ना कहीं, तो क्या करना है? सभी को आपस में जोड़ देना है कि नहीं। 5 5 5 5 सभी भुजा को जोड़ देना। माना कि सभी भुजा ए है। क्या है? सभी भुजा ए है। तो ए कितने है? 4 है। तो होगा 4a या 4 भुजा। 4a या 4 भुजा। तो ये होता है परिमाप का सूत्र। अब इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालना हो। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। अब देखिए, ये वर्ग कैसा है? देखो, क्षेत्रफल यहाँ निकाला, लंबाई का गुना चौड़ाई में किया। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे? लंबाई का गुना चौड़ाई में करेंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। कहने का मतलब यहाँ भी ये है, यहाँ भी कुछ भी रहेगा तो एक जैसा रहेगा। क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। कितने बार एक जैसे हैं? लंबाई चौड़ाई में 2 बार। तो मतलब 2 बार है। ए गुणित ए, है कि नहीं। मतलब हो जाएगा ए कितने बार है? 2 बार। तो ए की घात 2 मतलब भुजा की घात 2। तो ये सूत्र होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं अपन। तो चलो 10.1 में कुछ आकृतियां दी है। कुछ आकृतियां दी है, दिख रही है। चलो, तो पहली आकृति को हम यहाँ समझते हैं। चलिए,
कक्षा 6वीं में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन पहला है ना। क्या करना है? परिमाप निकालना है। क्या करना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या है कि चारों भुजाओं का योग करना पड़ता है कि नहीं। पहला नंबर परिमाप। परिमाप परिमाप निकालना तो क्या करते हैं? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमने सूत्र देखा, सूत्र देखा है, पर सूत्र है आयतकार वर्ग का। ये तो ना आयत दिख रहा है ना वर्ग दिख रहा है क्या आयत? आयत की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम? चारों भुजाओं का योग कर देंगे। क्या कर देंगे? चारों भुजाओं का योग। चलो चारों भुजाएं जो है उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा। आएगा कि नहीं? जोड़ दीजिए इनको। 5 4 9 9 2 9 2 11 1 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप। इसी प्रकार से देखिए और कुछ आकृतियां दी है यहाँ, दिए कि नहीं? सभी को कैसे करना है परिमाप निकालना? तो क्या सभी भुजाओं का योग कर सकते हैं। इसके बाद के जितने क्वेश्चन है सभी आपको करना है। ठीक है। कौन से नंबर का? ई नंबर का। ई नंबर। तो ई में क्या रखा है? एक चित्रंग दिया है चलो अब परिमाप निकालना है। कोई बड़ी विचार नहीं है, वह परिमाप पे तो निकालना है। क्या करेंगे? सभी भुजाओं का योग। इसी में रख दे क्या कि नहीं में लिख दे? यहाँ कर देते हैं। देखिए जब भी परिमाप निकालना हो, परिमाप क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग सभी को आपस में लिख के जोड़ देना है कि नहीं? चलिए जोड़ दो सबको। 4 प्लस यहाँ से चालू करते हैं अपन, है ना। यहाँ से 4 हो गया। 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 प्लस 1। सभी को जोड़ दो। देखो जोड़ना कैसे है? पहले 4 सरल जो संख्या उनको जोड़ दो। 4 4 8 और 1 9 9 हो गया। जो हुआ उनको कंप्लीट करो। ढाई ढाई 5 होगा 5 और आधा 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 है 1 हुआ। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया परिमाप। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपको करना है।